प्रिय दर्शक गण, आज हम इस वीडियो में क्या सुनने जा रहे हैं जानते हैं? कोई भाषण प्रवचन नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपी उस शक्ति को जगाने के लिए हम जा रहे हैं जो हमें साधारण से असाधारण बना सकती है। और अक्सर हम जीवन में दिशा खोजते हैं, सहारा ढूंढते हैं और कभी कभी परिस्थितियों को दोष देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह सोचा कि असली शक्ति बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही छिपी है? और आज का यह वीडियो आपको झकझोरने के लिए है, आपको याद दिलाने के लिए है कि जीवन किसी और के कंधे पर नहीं, बल्कि अपने कदमों पर चलता है। और यह वीडियो, यह क्षण और यह अवसर आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। साथियों, अगर आप तैयार हैं तो खुद से सामना करने के लिए आज मैं आपके सामने एक ऐसी पंक्ति को आधार बनाकर खड़ा हूं जो छोटी जरूर है, लेकिन जीवन को संपूर्ण दर्शन अपने भीतर समेटे हुए। जिंदगी तो खुद के कदमों पर ही चलती है, औरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। यह केवल एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, नैरेटिव नहीं है। यह हमारे जीवन का सूत्र है, फार्मूला ऑफ लिविंग है। यह आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस का उद्घोष है और चेतना के जागरण, एवेकनिंग ऑफ कॉन्शसनेस का प्रारंभ है। हम सब पूरा जीवन बिता देते हैं जीवन की सच्चाई को जानने में। क्या यह निर्भरता है या स्वतंत्रता है? हम सभी जन्म लेते हैं निर्भरता, डिपेंडेंसी में। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पर निर्भर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जीवन हमें एक दिशा में धकेलता है, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। लेकिन दुख की बात यह है कि शरीर बड़ा हो जाता है, मन हमारा छोटा ही रह जाता है। हम दूसरे के सहारे जीना चाहते हैं, कोई हमें मोटिवेट करे, कोई हमें गाइड करे, कोई हमें पुश करे। लेकिन सवाल वही है, अगर हम हर बार अपने आप को इसका इंतजार करें कि कोई मुझे धक्का दे, तो आपका खुद का इंजन कब चालू होगा? साथियों, सेल्फ ड्रिवन सिस्टम क्या होता है जानते हैं? विज्ञान कहता है कि हर इंसान एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारी भावनाएं, ये सब एक बायोलॉजिकल मशीन की तरह काम करते हैं। ये हमारे मस्तिष्क का विज्ञान जानते हैं, जिसको न्यूरोसाइंस कहते हैं। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। और ये वही सिस्टम है जो तय करता है कि आप क्या नोटिस करेंगे और क्या इग्नोर करेंगे। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आपका RS आपको वही दिखाएगा, और अगर आप खुद को सक्षम मानते हैं तो आपका RS अवसर ढूंढने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? हमारा जीवन बाहर से नहीं, अंदर से संचालित होता है, और यही है कर्म का सिद्धांत। जानते हैं व्हाई सेल्फ एक्शन मैटर्स? हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ समझते हैं? हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, कर्म भी आपका होना चाहिए। अगर आप अपने कर्म की जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देंगे तो परिणाम भी आपके हाथ से निकल जाएगा। जानते साथियों, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको प्रस्तुत करता हूं। एक नदी को देखें, वह किसी के सहारे नहीं बहती, वह अपने रास्ते खुद बना लेती है। अगर सामने एक पहाड़ आ जाए तो क्या करती है? वो रुकती नहीं है, वह रास्ता बदलती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। और दूसरी तरफ आपको मैं एक पत्थर का उदाहरण देता हूं, वह वहीं पड़ा रहता है, उसे उठाने के लिए दूसरों की जरूरत होती है। तो यह आपको तय करना है
कि आप नदी बनना चाहते हैं या पत्थर। और हमारा जो शरीर है ना साथियों, इसमें सेल्फ हीलिंग सिस्टम होते हैं। विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर एक सेल्फ हीलिंग ऑर्गेनिज्म है। अगर हमें चोट लगती है तो शरीर खुद उसे ठीक करता है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है। लेकिन जब हमारे मानसिक रूप से दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, जो मानसिक प्रतिरोधक क्षमता होती है ना साथियों, ये कमजोर हो जाता है। और तब छोटी छोटी समस्याएं भी आपको तोड़ देती है। और यही इंजीनियरिंग, इनर इंजीनियरिंग, जिसे योग का दर्शन कहते हैं, ये काम आता है। योग कहता है आप जो खोज रहे हैं यह आपके भीतर है। आसन जो हर दिन मैं सिखाता हूं, पोस्चर्स, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक और ध्यान, मेडिटेशन, ये सब क्या करते हैं, हमें सेल्फ डिपेंडेंस की ओर ले जाते हैं। जब आप ध्यान करते हैं ना साथियों, तो आप बाहर के सहारों से हटकर अंदर की शक्ति से जुड़ते हैं। और इसे ही बोलते हैं इमोशनल डिपेंडेंसी। यही सबसे बड़ा जाल है और आज का इंसान सबसे ज्यादा फंसा हुआ है इमोशनल डिपेंडेंस में। कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे समझे, कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरी आलोचना न करे। लेकिन सच्चाई यह है, जिस दिन आप खुद से समझना शुरू कर देंगे, दुनिया आपको समझने लगेगी। और ये मैकेनिज्म ऑफ सक्सेस जानते हैं, सफलता का मैकेनिज्म। सफल लोग दूसरे पर निर्भर नहीं होते, वे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उनका एक इंटरनल ड्राइव होता है, उनका एक पर्पस होता है। वह किसी के आने का इंतजार नहीं करते, वे खुद रास्ता बनाते हैं। यही है डिसीजन मेकिंग। लाइफ का स्टीयरिंग व्हील, कार का तो स्टीयरिंग व्हील देखा है ना आपने। हमारी जिंदगी एक गाड़ी की तरह है साथियों, और स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आपने इसे दूसरे को दे दिया तो दुर्घटना निश्चित है। लोग आपको अपनी सुविधा के अनुसार चलाएंगे, आपकी दिशा आपके हाथ में नहीं रहेगी। और यही आत्मा का स्वभाव हमें जानने की जरूरत होती है, जो आध्यात्मिक सत्य है। स्पिरिचुअलिटी कहती है आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा पूर्ण है, आत्मा को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। यह निर्भरता केवल हमारे मन की कमजोरी है, आत्मा की नहीं। हमें जानना है ग्रोथ जोन वर्सेस कंफर्ट जोन। जब आप दूसरे पर निर्भर करते हैं ना साथियों, तो आप कंफर्ट जोन में रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद चलना शुरू करते हैं तो आप ग्रोथ जोन में प्रवेश कर जाते हैं, और वहीं आपकी असली विकास होती है। और ये जो भय है ना, फियर, सबसे बड़ा अवरोध यही होता है। लोग खुद चलने से क्यों डरते हैं जानते हैं? असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, आलोचना का डर। लेकिन याद रखिएगा, डर के उस पार ही आपकी असली शक्ति छिपी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर का दूसरा नाम है। जिम्मेदारी लेना ही शक्ति है। जब आप कहते हैं मेरी जिंदगी की जिम्मेवारी मेरी है, तभी आप अपने भीतर अपने जीवन के सीईओ बन जाते हैं। और रियल फ्रीडम क्या है जानते हैं? रियल फ्रीडम का मतलब होता है अपने निर्णय खुद लेना, अपने रास्ते खुद बनाना, अपनी गलतियों से सीखना। तो आप पूछेंगे कि मैं कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनूं? तो मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा साथियों, जो आज के इस वीडियो में टेक अवे के रूप में ले सकते हैं। तो पहला तो यही टिप्स है कि सेल्फ अवेयरनेस विकसित कीजिए। रोज 10 मिनट खुद के साथ बैठिए, यानी ध्यान कीजिए, अंतर्मुखी बनिए, डिसीजन लेने की आदत डालिए, छोटी छोटी चीजों में खुद निर्णय लीजिए, अनुशासन लाइए अपने जीवन में। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के इंडिपेंडेंस असंभव है। फियर को फेस कीजिए, डर से भागिए नहीं, उन्हें देखना सीखिए। साथियों, जगिए और चलिए। जिंदगी इंतजार नहीं करती, समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप दूसरों के सहारे चलते रहें
तो आप कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूं साथियों, कि अपने कदमों पर चलना सीखिए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी जिम्मेदारी उठाइए, क्योंकि जिंदगी तो खुद के कदमों पर ही चलती है, औरों के सहारे तो जनाजे उठे करते हैं। और आज जो कुछ भी आपने सुना, यह केवल शब्द नहीं थे, यह एक आह्वान था, एक चेतावनी थी, एक नई शुरुआत का संकेत था। अब निर्णय आपके हाथों में है। क्या आप अपनी जिंदगी को सहारों पर चलाएंगे या अपने कदमों पर खड़े होकर उसे नई दिशा देंगे? साथियों, दुनिया आपको उतना ही आगे बढ़ने देगी जितनी आप खुद को अनुमति देंगे। इसीलिए उठिए, जागिए और अपने भीतर की उस असीम शक्ति को पहचानिए, क्योंकि जब आप अपने कदमों पर चलना शुरू करते हैं ना, तभी असली जिंदगी शुरू होती है। इसीलिए कहता हूं, उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक अपनी असली शक्ति को पहचान न ले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय की गहराई से नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों को आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने जिंदगी का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं। अगर लिविंग हैप्पीली को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के लिए पुश करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें। मैं फिर से मिलता हूं इसी तरह की दमदार प्रेरक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।